Continue with chapter number 3, Tools of Financial Statements, Comparative Statements and Common Size Statement. In this video, we are going to discuss first question of exercise that is related with comparative balance sheet. And the question is, from the following information, prepare comparative balance sheet of Universe Limited. Shareholders fund, non-current liabilities, non-current asset and current asset is given 31st March 2019 and 31st March 2020 year is also given. ठीक है, अगर हम क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो यहाँ हमारे पास बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है वो क्वेश्चन में नहीं रेडी है, तो आपको जो है बैलेंस शीट का फॉर्मेट पहले खुद रेडी करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है हम न्यूमेरिकल को है सॉल्व करेंगे। अगर हम आइटम्स की तरफ देखें तो आपको गिवन है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज। सो ये जो तीन आइटम्स है ये मेन हेड होती हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट ये भी आपके जो है मेन हेड हैं एसेट साइड के। सो इस क्वेश्चन में सब हेड कोई भी नहीं है, जितनी भी आइटम्स आपको गिवन है वो सभी जो हैं आपके मेन हेड हैं। सो हमने एक बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट तैयार कर लिया, हेडिंग लिख दी कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2019 एंड 2020। फॉर्मेट कर लिया, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, पहले हम प्रीवियस ईयर लिखते हैं 31st मार्च 2019, देन हम करंट ईयर लिखते हैं 31st मार्च 2020, देन एब्सोल्यूट चेंज, देन परसेंटेज चेंज। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सबसे पहले आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। पहली हेडिंग आती है शेयर होल्डर्स फंड, सब पार्ट कोई भी नहीं है। सेकंड हेडिंग आ गई नॉन करंट लाइबिलिटीज और थर्ड हेडिंग आ गई करंट लाइबिलिटीज, और ये लाइबिलिटी साइड का टोटल कर लिया। सिमिलरली एसेट साइड भी ऐसे ही नोट किया, सेकंड हेडिंग डाली एसेट्स, इसमें दो हेडिंग्स आपको गिवन है नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, देन एसेट साइड का टोटल। सो ये हमने जो फॉर्मेट है उसको रेडी कर लिया। सबसे पहले हम 2019 की वैल्यू लिखेंगे, देन 2020 की। सो अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें तो शेयर होल्डर्स फंड है 15 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज 2,50,000। सो 2019 का है तो 2019 में हम लिख लेते हैं शेयर होल्डर्स फंड 15 लाख, नॉन करंट लाइबिलिटीज 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज 2,50,000। देन 2019 नॉन करंट एसेट्स हैं 17,50,000, करंट एसेट्स है 7,50,000। सो नॉन करंट एसेट्स 7,50,000 और करंट एसेट है 7,50,000। अब 15 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 2,50,000, ये आपके पास आ गया 25 लाख। 17,50,000 प्लस 7,50,000, ये आ गया आपके पास 25 लाख। हमें पता ही है कि बैलेंस शीट का जो टोटल है एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज, सो 25 लाख इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब 2020 में देखते हैं। शेयर होल्डर्स फंड है 22,50,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज 7,50,000। सो शेयर होल्डर्स फंड 22,50,000, नॉन करंट लाइबिलिटीज 7,50,000, करंट लाइबिलिटीज 7,50,000, नॉन करंट एसेट्स हैं 26,25,000 और करंट एसेट्स हैं 11,25,000। सो नॉन करंट एसेट्स हैं 26,25,000 एंड 11,25,000। लाइबिलिटी साइड को प्लस करें, 22,50,000 प्लस 7,50,000 प्लस 7,50,000, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37,50,000। एसेट साइड 26,25,000 प्लस 11,25,000, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 37,50,000। एसेट्स मस्ट बी इक्वल्स टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। क्लियर है? सो क्वेश्चन में जो आइटम्स आपको गिवन थी हमने वो अरेंज कर ली बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। पहले सारी वैल्यूज हमने 2019 की नोट कर ली,
देन 2020 की। फाइन। अब 2019 को हमने कॉलम ए बोला है, 2020 को हमने कॉलम बी बोला है। थर्ड कॉलम आता है हमारे पास एब्सोल्यूट चेंज, मतलब प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, अगर तो इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव, अगर डिक्रीज होगी तो नेगेटिव। सो फॉर्मूला इज सी एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। पहले वैल्यू थी 15 लाख, अब वैल्यू होगी है 22,50,000। सो वैल्यू इंक्रीज हुई। क्या डिफरेंस है दोनों में? 7,50,000 का। सो हमने लिख लिया 22,50,000 माइनस 15 लाख। अब वैल्यू होगी 7,50,000, पहले भी वैल्यू थी 7,50,000। सो नो इंक्रीज नो डिक्रीज, हाइफन। अब वैल्यू होगी 7,50,000, पहले थी 2,50,000, फिर इंक्रीज होगी कितनी, डिफरेंस लिख लिया 5 लाख। पहले अब टोटल हो गया 37,50,000, पहले टोटल था 25 लाख, फिर इंक्रीज हुआ है, कितना इंक्रीज हुआ है 12,50,000। सेम हमें एसेट साइड भी करना है। अब वैल्यू होगी है 26,25,000, पहले थी 17,50,000। सो कितना इंक्रीज आया है 8,75,000। करंट एसेट्स अब हो गई हैं 11,25,000, पहले थी 7,50,000, फिर इंक्रीज हुई है, कितना चेंज आया है 3,75,000। टोटल अब हो गया है 37,50,000, पहले था 25 लाख, कितना डिफरेंस आ गया 12,50,000, इंक्रीज हुआ है तो पॉजिटिव। सारी वैल्यूज इंक्रीज थी इसलिए सभी हमने पॉजिटिव लिख ली, अगर नेगेटिव होता तो हम ब्रैकेट में लिख देते। क्लियर? हमने हर जगह बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए, बी माइनस ए करके जो डिफरेंसेस है वो ढूंढ लिए। आपको कैसे पता लगेगा कि आप न्यूमेरिकल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? जैसे यहाँ टोटल का हमारा डिफरेंस आया है 12,50,000, हॉरिजेंटल भी 12,50,000 है और वर्टिकली भी अगर हम देखें तो 12,50,000 है। 5 लाख प्लस 7,50,000 ये भी 12,50,000 बनते हैं। 37,50,000 माइनस 25 लाख ये भी 12,50,000 ही बनता है। सिमिलरली 8,75,000 प्लस 3,75,000 ये भी 12,50,000 बनता है। 37,50,000 माइनस 25 लाख ये भी आपका 12,50,000 बनता है। सो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों से जो डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। क्लियर? सो ये थर्ड कॉलम हमने सॉल्व कर लिया है, दैट इज रिलेटेड विद एब्सोल्यूट चेंज। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? एब्सोल्यूट चेंज सी कॉलम डिवाइडेड बाय ए कॉलम प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। सो फर्स्ट होगा 7,50,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाई 100, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 50। क्लियर? सेकंड नॉन करंट लाइबिलिटीज, इसका एब्सोल्यूट चेंज निल है तो इसकी परसेंटेज है वो भी निल होगी। क्लियर? थर्ड करंट लाइबिलिटीज 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200%। देन इट इज 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 50। मूविंग टू एसेट साइड 8,75,000 डिवाइडेड बाय 17,50,000 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा आपके पास 50। 3,75,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 50। 12,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख मल्टीप्लाई 100, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 50। आपको परसेंटेज के कॉलम में वर्टिकल और हॉरिजेंटल चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएशन आ सकती हैं, बट एब्सोल्यूट चेंज में हमेशा आप एक बारी चेक करेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो ये अमाउंट है बिल्कुल सेम बनती हो। क्लियर है? परसेंटेज के कॉलम में आपको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसमें वेरिएशन पॉसिबल है। फाइन। सो दिस वॉज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3
रिलेटेड विथ कंपैरेटिव बैलेंस शीट।